हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स गिवन है और ऑप्शंस गिवन है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। और फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या गिवन है? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन नाइट्रोजन। और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे क्या गिवन है? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन ड्यू टू हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर हम बात करें आयनाइजेशन एनर्जी की, आयनाइजेशन एनर्जी, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से उसके जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको रिमूव करवाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove most loosely bound electrons from an isolated atom, from an isolated atom in the gaseous state of an element। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। अभी क्या होता है जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं किसी पीरियड में, तो जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो वहां पे क्या होता है? जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज होता है और जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से ज्यादा टाइटली बाउंड रहते हैं। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a period, ionization energy increases due to increase in effective nuclear charge। अभी क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम है, जैसे M है, यहाँ पे हम क्या करेंगे? एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ से जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? M पॉजिटिव फॉर्म होगा, मतलब एक मोनोवेलेंट पॉजिटिव आयन फॉर्म होगा और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। तो ये जो एनर्जी होगी ये क्या हो जाएगी? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हो। अभी क्या होता है, जिन एलिमेंट्स की हाफ फील्ड या फिर फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है उनके केस में क्या होता है? जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे क्या होता है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है और इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाना ईजी नहीं होता। व्हेन एलिमेंट्स हैव हाफ filled और fully filled इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का रिमूवल इजी नहीं होता। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इजी। तो यहाँ पे क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है, मोर वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। अभी अगर हम बात करें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। नाइट्रोजन में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p3। और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p4। तो नाइट्रोजन के केस में क्या होता है? हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये क्या होती है? स्टेबल होती है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल इजी नहीं होता, नॉट इजी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए नाइट्रोजन की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के केस में क्या होता है? 2p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो इसलिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा।
फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन नाइट्रोजन, तो ये इनकरेक्ट। सेकंड है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन ड्यू टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो द फाइनल आंसर इज बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट, विच इज ऑप्शन सेकंड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।